ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 25 है। प्रथम अध्याय का दूसरा पाद चल रहा है। दूसरे पाद के 9 सूत्र हमने पूरे किए। प्रसंग है ब्रह्म को, परमात्मा को, सृष्टिकर्ता को भोग की प्राप्ति होगी, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। सिद्धांती उत्तरकर्ता कहता है नहीं, भोग की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दोनों में विशेषता है, दोनों में भिन्नता है और ब्रह्म में, सृष्टिकर्ता में वैशिष्ट्य है, विशेष गुण हैं जिनके कारण से भोग की प्राप्ति नहीं होगी। तो 9वें सूत्र में कहा है फिर यदि भोग की प्राप्ति नहीं होगी तो ब्रह्म को अत्ता, भोग करने वाला क्यों कहा जाता है शास्त्रों में? तो उसका समाधान किया है कि नहीं, उनको केवल अत्ता इसलिए कहा जाता है कि प्रलय काल में जड़ चेतन को अपने अंदर विद्यमान प्रकृति में इस पूरे ब्रह्मांड को, जड़ चेतन को विलीन करता है, एक प्रकार से अपने में विलीन करता है, इसलिए उसको मोटी भाषा में अत्ता कहा गया है। ये वास्तविक नहीं है। तो क्या आपसे मैं प्रश्न करूं, आप सबसे, कि मोटी भाषा में भी शास्त्रकार प्रयोग कर सकते हैं? मोटी भाषा का मतलब है अयथार्थ को। मोटी भाषा का मतलब ये है कि अयथार्थ है, वो पूर्ण यथार्थ तो है ही नहीं है। तो क्या शास्त्रकार भी अयथार्थ कथन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं? जो यथार्थ ना हो उसका भी वर्णन शास्त्रों में हो सकता है क्या? ये मेरा प्रश्न है आप सबसे। जिनको उत्तर आता हो तो हाथ खड़ा करना। अगर उत्तर सटीक प्रमाण सहित आता है तो बोलना है। ऐसे जो मन में आया कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं, क्योंकि हम सबको प्रमाण पूर्वक चलना है। क्या शास्त्र मोटी भाषा में अयथार्थ वर्णन कर सकते हैं? शास्त्र ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। नहीं, यथार्थ वर्णना तो नहीं कर सकते, पर गौण कथन कर सकते। हाँ, तो उसको अयथार्थ कथन मैं बोल रहा हूँ ना। गौण कथन ठीक है, अयथार्थ, उस गौण कथन को मैं अयथार्थ बोल रहा हूँ। जो वस्तु जैसी है, अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना बोल करके कुछ और ही बोलना, उसका नाम है अयथार्थ। या मैं और दूसरे शब्दों में बोलूं तो अर्ध सत्य, अर्ध सत्य, आधा सत्य, पूरा सत्य नहीं है, आधा सत्य का कथन कर सकता है ममता जी शास्त्र? मुझे ये नहीं स्वामी जी। नहीं कर सकता है ना? अच्छा। और बाकी जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है उनके पास प्रमाण है तो बोलना है। हाँ जी, आचार्य अनीता जी।
स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, उसमें किया गया है, जैसे महाभारत में हम सुनते हैं, पढ़ा है कि अश्वत्थामा मारा गया। अच्छा युधिष्ठिर ने यह वाक्य कहा। अच्छा, तो वो मतलब वहाँ वो युधिष्ठिर के मतलब वो वेद व्यास का ही वाक्य है या ऐसे मिलावट है, इसका निर्णय कौन करेगा? स्वामी जी, नहीं, आप जो बोल रहे हो मैंने भी पढ़ा, महाभारत को पढ़ा का मतलब है साक्षात श्लोकों को, सारे महाभारत के श्लोकों को पढ़ा है मैंने। तो क्या वो मिलावट है या वास्तव में वेद व्यास जी ने ऐसा कहा है? क्योंकि महाभारत तो लिखा है वेद व्यास जी ने, तो मिलावट है या वास्तव में वेद व्यास जी ने लिखा है? वास्तव में स्वामी जी जब उन्होंने लिखा है तो नहीं ऐसा नहीं, हुआ होगा। मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हैं आप। वहाँ लिखा हुआ मैं भी मान रहा हूँ ना, मेरा प्रश्न है कि वहाँ जो लिखा हुआ वो वेद व्यास जी का ही है या किसी ने जोड़ दिया उसमें और वेद व्यास जी के नाम से चल रहा है, ये मेरा प्रश्न है आप पर। इसके विषय में नहीं कह सकती। अच्छा, ठीक है, अर्थात आपके पास प्रमाण नहीं है। शोभा जी के पास क्या प्रमाण है? नमस्ते स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी साहित्यकार ऐसा वर्णन लक्षणा शब्द शक्ति के लिए या अलंकारिक के लिए या किसी विशेष अर्थ में कर देता है। नहीं, मेरे को प्रमाण चाहिए, प्रमाण पूर्वक। प्रमाण हो तो बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। अनीता जी आर्य, प्रमाण है? स्वामी जी, जैसे ये वर्णन आया आदि रेवत पुरुष का, जिसमें आंख में जो पुरुष है उसी प्रकार से आत्मा में भी, आंख में भी पुरुष है और सूर्य में जो पुरुष है, तो ये एक वर्णन है जिसमें अलंकारिक वर्णन की, लेकिन वो यथार्थ को समझाने के लिए ही किया है। तो ये मुझे ऐसा लगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन प्रमाण याद नहीं रखते, ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रमोद जी बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्यों बताना है आपको? ठीक है, तो आइए अब मैं प्रमाण रखता हूं आपके साथ। अर्ध सत्य, आप में से कितने लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है? बहुत सारे लोग हैं आप में, अधिकांश लोगों ने आप में से योग दर्शन पढ़ा है, फिर भी आपको याद नहीं आता है प्रमाण। ये जो विकल्प वृत्ति है ये अर्ध सत्य है। ये जो विकल्प वृत्ति है, 5 वृत्तियों में से एक विकल्प वृत्ति है, अर्ध सत्य है। सारा वैशेषिक पढ़ लिया अर्ध सत्य में, फिर भी आपको प्रमाण नहीं आ रहा है। ये सारा वैशेषिक क्या है? गुण गुणी को अलग करके देखता है, ये अर्ध सत्य है। क्यों याद नहीं आ रहा है आप सबको? पूरा वैशेषिक पढ़ करके भी आपको प्रमाण याद नहीं आ रहा है। विकल्प वृत्ति में क्या है? विकल्प वृत्ति की परिभाषा याद है किसी को आप में से? तो वो अर्ध सत्य विकल्प वृत्ति, इसी का नाम तो ना तो वो विपर्य वृत्ति है और ना प्रमाण वृत्ति है, दोनों नहीं है। यही तो बोला है वहां पर, ना तो वो प्रमाण के अंतर्गत आता है ना अप्रमाण के अंतर्गत आता है, बीच में है। इसी को तो अर्ध सत्य कहते हैं। क्यों भूल जाते हैं आप सब? आगे बढ़ूं मैं अब। आवृत्ति करिए। शास्त्र, जो व्यक्ति स्वाध्याय निरंतर नहीं करता, आवृत्ति नहीं करता, प्रमाणों को जो आवश्यक प्रमाण है उनको मन में नहीं रखता, तो आगे कैसे बढ़ पाएगा वो? और इसी कारण जब आपत्ति आती है तो आप जो है धैर्य खो देते हैं। हाँ जी, क्या करूं जी, गलती हो गई जी मेरे से, मैं भूल गया था जी। आपको गुस्सा नहीं करना, आपने कितने बार आपको समझाया गुस्सा नहीं करना? नहीं जी, मैं भूल गया था। प्रमाण याद नहीं रखते आप। जहां याद रखना है वहां याद नहीं रखते।
और जहां याद रखने की जरूरत नहीं वहीं याद रखते हैं आप लोग। शास्त्रकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। बात यह कही है कि कार्यकाले समुत्पन्ने, जब जब काम आता है तब वो उत्पन्न नहीं होता है, वो प्रमाण नहीं आता है। न सा विद्या न तद धनम, जब काम के समय पर वो विद्या याद नहीं आती है वो विद्या ही नहीं है। और जब काम जरूरत की आवश्यकता की बहुत बहुत अधिक आवश्यकता है तब आपके पास हाथ में धन नहीं है, बैंक में पड़ा है। बैंक मतलब किसी और जगह पर रखा हुआ है धन, और काम अभी चाहिए मेरे को, वो आपके हाथ में नहीं है, तो वो धन भी नहीं है। न वो विद्या है, न सा विद्या न तद धनम, न तो वो विद्या है न वो धन है। जो आपके काम के समय में वो विद्या काम नहीं आ रही है। जरूरत जब है, आवश्यकता के समय विद्या काम नहीं आ रही है, आवश्यकता के समय वो धन आपका काम नहीं आ रहा है, तो फिर वो काय को धन है, वो काय को विद्या है। कोई मतलब नहीं उस विद्या का, उस धन का। और मैंने आपको अनेक बार बताया, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमेशा याद रखनी होती है। उसका एक ही कारण है, स्वाध्याय की कमी। तो आगे बढ़ता हूं जी। तो ये जो अत्ता कहा है परमात्मा को, वो क्यों कहा है? तो इसलिए कहा कि चर और अचर को अपने अंदर ग्रहण करता है, वो भोगता है सुख दुख को, इसलिए अत्ता भोगने वाला नहीं कहा है, बस केवल अपने में समेटता, इसलिए उसको अत्ता कहा है। इसी बात की पुष्टि आगे कर रहे हैं 10वें सूत्र में, प्रकरणाच्च, प्रकरणात् च अथ च। और एक हम आपको कहना चाहते हैं, प्रकरणात् एतद् गम्यते, प्रकरण से ये पता लगता है कि वो जो अत्ता जो कहा है वो अपने अंदर पूरी सृष्टि को ग्रहण करता है, इसलिए उसको अत्ता कहा, ना कि वो भोगने वाला है। ये कैसे पता लग रहा है? तो प्रकरणात्, जिस प्रकरण में जहां ये वर्णन किया जा रहा है उस प्रकरण में यही बात कही गई है। नहीं अत्र प्रकरणम परमात्मनो भोक्तृत्व विषयकम, नहीं अत्र प्रकरणम, जिस प्रकरण में ये बात कही है अत्ता, वो प्रकरण परमात्मा के भोक्तृत्व को लेकर के नहीं कही गई है, किंतु तस्य शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम, उसकी शक्ति को दर्शाना था वहां पर, उसकी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए ये बात कही है कि ज्ञेयत्व, वो ज्ञेय है, जानने योग्य है। चराचर जगत को अपने में समेट रहा है, ये जो कहा गया है वहां, ये उसकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कहा है। और केवल शक्ति को प्रदर्शित नहीं करना है, शक्ति को प्रदर्शित करते हुए उसके जानने योग्य को, जयत्व को लेकर के बात कही है। और प्राप्यत्वम, और वो प्राप्त करने योग्य भी है, वो जानने भी योग्य है और प्राप्त करने योग्य है। इति प्रक्रियते, ऐसा वहां पर प्रकरण चलाया गया है। केवल इतना ही नहीं कहा कि संपूर्ण जगत को अपने में समेटता है, बस हो गए काम, इसके लिए नहीं बोला है वहां पर। ये बोलते उसके शक्ति को प्रदर्शित करना है, और शक्ति को प्रदर्शित करते हुए वो जानने योग्य है ये भी बताना है, और वो प्राप्त करने योग्य है यही बताना, यही प्रकरण है वहां पर। तद इत्थम, वो प्रकरण इस प्रकार का है कि अनोरणीयान महतो महीयान, जैसा कि पीछे बोला है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा है। फिर आगे कहा आसीनो दूरम व्रजति, कमाल है, आसीना बैठा हुआ लगता है, भगवान हिलता डुलता नहीं है। बैठा हुआ का मतलब है हिल डुल नहीं रहा वो आदमी। जैसे आप लोग में बोले ये कितना आदमी ढूंढ है, ढीठ आदमी, यहाँ से हिल भी नहीं रहा है, बैठा है यहीं पर, उसको कितना ही बोला जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं, धिक्कार रहे हैं उसको, जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हमारे सामने मत दिखाओ, तो भी बैठा हुआ है ढीठ की तरह। तो ये भी भगवान भी आसीना, बैठा हुआ है, आसीना बैठा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि हिलता ही नहीं है भगवान। फिर भी दूरम व्रजति, आप कितने भागो, आपके
भागने से भी ज्यादा भाग करके आपके सामने खड़ा रहता है। दूरम व्रजति, दूर तक जाता है। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम, उसकी तरह। या तदेजति तन्नई जति तद दूरे तदवंतिके, तो दूरम व्रजति, बैठा हुआ भी है लेकिन दूर तक जाता है। इतना ही नहीं, शयानो याति सर्वतः, लग तो ये रहा कि शयान बस लेटा हुआ है, लेकिन सर्वथा याति, सब जगह पहुंचा हुआ है। महांतम विभुम आत्मानम मत्वा, ऐसे महान विभु को, ऐसे महान व्यापक आत्मा को मत्वा, उसका मनन करो, उसको जानो। ये भी कहा है। और क्या कहा है? यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। यम, जिस भक्त को एषा, ये परमात्मा, वृणुते, वरण करता है, जिस भक्त को ये परमात्मा वरण करता है, चुनता है, तेन लभ्य, उसी को दर्शन प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं। हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं शिविरों में, विशेषकर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, हाँ जी मेरी समाधि लगवाओ ना। कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर कि आप इतने पैसे दिए हैं और आपको मैं समाधि लगवा दूं। क्यों जी, रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या? आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है क्या मेरे पास में? मैं आपको भगवान का दर्शन कराऊं, समाधि लगवाऊं। मेरे से पूछो या किसी भी साधु संत से पूछो, वो क्यों लगवाएगा आपको समाधि? अब सीधा भगवान से पूछ लिया करो ना, भगवान बड़ा है या मैं या मेरे जैसे और भी संत बड़े हैं। वो कबीर के दोहे को नहीं लाना बीच में, यहां पर वो गलत है। गलत इस दृष्टि से बोल रहा हूं, दोहा तो अपने आप में ठीक होगा, उसकी व्याख्या करने वालों की गलती है। माध्यम बड़ा होता है, जहां पहुंचना वो बड़ा होता है। खैर, तो भगवान ऐसे किसी को नहीं मिल सकता। कहा जा रहा है ऐशा, वो परमात्मा जिसको चुनता है उसी को मिलता है। मेरी बिरादरी चल रही जी, कोई आप रिश्तेदार हो क्या, आपको चुनेगा और मेरे को नहीं चुनेगा? भगवान भी ये भेदभाव कर रहा है। देखो भगवान कैसा भगवान है, जिसको वो चुनेगा उसकी मर्जी है जी, जिसको वो चुनेगा उसी को दर्शन देगा। ये क्या मतलब हुआ? और बोला जा रहा है, ये कहां पर है? यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया, न बहुना श्रुतेन। ये परमात्मा बहुत अधिक प्रवचन, बढ़िया अच्छा प्रवचन करने वाले को नहीं मिलता है। बहुत अधिक बुद्धिमान है इसलिए इसको भगवान मिलेगा, नहीं मिलता। इसने बहुत सुना है, अर्थात बहुत शास्त्र सुना है, जीवन भर उसने सुना ही, बहुत ही सुना है, सुनने के अलावा और कुछ नहीं किया, भगवान को ही सुना इसने, इसलिए उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको मिलेगा? उसको भी नहीं मिलेगा। इसको मिलेगा? ऐसा गिनती करते गए, फिर किसको मिलेगा आखिर? तब बोला है यम एव एष वृणुते, जिसको वो चुनता है, जिसको वो चयन करता है, उसी को मिलता है। अच्छा, भगवान चयन किसको करता है जी? अच्छा, जो चयन करता है वो कोई ये रखता है आपकी तरह या मेरी तरह कि ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा ये है वो है, जो भी आप लोग आपके संबंध होते हैं, वो चुनता है ना भगवान, चयन करता है ना, चूज करता है। क्या बताइए, न्यायपूर्वक करता है या अन्यायपूर्वक करता है? तो आप यही कहेंगे न्यायपूर्वक करता है। तो न्यायपूर्वक करता का मतलब जिसको वो चुन रहा है वो कैसा होता होगा? न्यायपूर्वक चुनता है तो
न्यायपूर्वक ही तो चुनेगा ना, अन्याय तो चुनेगा नहीं, जैसे आप लोग चुनते रहते अन्यायपूर्वक। अयोग्य को सब देते रहते हैं आप, योग्य को नहीं दे सकते। आप भी तो चुनते रहते हैं ना, अयोग्य को चुनते रहते हैं, योग्य को नहीं चुनते आप। पर परमात्मा तो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो योग्य को चुनेगा। योग्य कौन होता है? जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। आपको समाधि लगानी है या आपको समाधि क्या कहना, आपको समाधि लगानी है, हाँ आपको समाधि लगानी है, मेरे को लगानी है, जिसको भी समाधि लगानी है वो मेरे से या किसी से पूछ करके थोड़ा लगानी है आपको। ये कोई आपकी समाधि लगवाएगा? आप खुद लगाओगे। बस उसकी आज्ञा का पालन करो, उसके नियमों का पालन करो, उसकी बताए हुए रास्ते पर चलो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मोटी भाषा में कहो ईश्वर प्रणिधान करो, तो फिर बात ही क्या। ईश्वर प्रणिधान करने वाले को तो चुन रहा है वो। और ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, अर्थात भक्ति विशेष करना, विशेष भक्ति करना। भक्ति क्या होती है जी? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। भक्ति का अर्थ किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आप पढ़ते होंगे ना, हवन करते होंगे, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते होंगे। तीसरे मंत्र में है भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये तो बोला है वहां पर। तो भक्ति का मतलब है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, तो क्या हुआ? मतलब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे तो आप दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। तो ईश्वर की आज्ञा क्या है? आप सब जानते क्या आज्ञा है उसके। सृष्टि बनाए उसने, मनुष्य बनाए उसने, आपको बनाए उसने, नियम बनाए उसने। तो जो जैसा बनाएगा वो उसी के अनुसार आपको चलना होगा। तो यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, यहाँ ये बात कही है। प्रज्ञानेन एनम आपनियात्, प्रज्ञान से ही उसको प्राप्त किया जा सकता। प्रज्ञान का मतलब है ऋतंबरा प्रज्ञा। योग में बताया ना, ऋतंबरा प्रज्ञा, वो प्रज्ञा। प्रज्ञानेन, प्रज्ञान से अर्थात ऋतंबरा प्रज्ञा से, तत्वज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। इति वचनेषु परमात्मा प्रकृता, इन सारे वचनों में परमात्मा जो है वहां प्रकरण में आया हुआ है। पुनः फिर तब कहा है यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य च उपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह। तब जाकर के ये सारी बातें कह करके फिर ये श्लोक आया है कि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदना मृत्युर्यस्य च उपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह। तब जाकर के उसको वहां पर अत्त कहा है। इति उक्तम, ये सारी बातें कह करके ये बात कही गई है। तस्मात्, इसीलिए कहना चाहते हैं एतद वचनम न भोग प्राप्ति दृष्टिया, ये जो वचन आया है ये ओदन के समान है। ब्रह्म और क्षत्र जो है ये दोनों भगवान के लिए चावल के बराबर है, और मृत्यु जो है एक प्रकार से घी के बराबर है। ये जो कहा है ये भोग की प्राप्ति की दृष्टि से नहीं कहा है, किंतु चराचर संहार करण शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम, इस चराचर का संहार करते हुए अपनी शक्ति को प्रदर्शन करते हुए ये बात कही है। चराचर संहार करण, चर अचर का संहार करते हुए शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना था वहां पर, ताकि तस्य दुर्जेयता मात्रमेव अभीष्टमत्र, वो भगवान, वो परमात्मा जो प्राप्त करना है उसको, उसका दर्शन करना है, वो दुर्जेय है, बड़ी कठिनाई से जानने योग्य है। इतना सरल नहीं है भगवान को जानना। दुर्जेयता मात्रमेव अभीष्टमत्र, उसकी दुर्जेयता को, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथा
तत्कवयो वदन्ति। कठोपनिषदकार कहते हैं भगवान को समझना जानना तलवार के नोक पर चलने के बराबर है। बड़ा कठिन मार्ग है। क्या कठिन है? सारा मोह छोड़ना पड़ता है, सारा मैं और मेरापन को छोड़ना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है, ऐषणाओं को छोड़ना पड़ता है। यही कठिन है हमारे लिए। प्रकरणात् च सूत्रार्थ लिखिएगा। और भी उपनिषद के उस प्रकरण से, और भी उपनिषद के उस प्रकरण से, और भी उपनिषद के उस प्रकरण से, और भी उपनिषद के उस प्रकरण से यह पता लगता है कि, यह पता लगता है कि, यह पता लगता है कि उपरोक्त आत्ता शब्द से, उपरोक्त आत्ता शब्द से, या अत्ता शब्द, आत्ता नहीं अत्ता, उपरोक्त अत्ता शब्द से प्रलय करने वाले ब्रह्म की, उपरोक्त अत्ता शब्द से प्रलय करने वाले ब्रह्म की उपरोक्त अत्ता शब्द से प्रलय करने वाले ब्रह्म की शक्ति का वर्णन किया गया है। प्रलय करने वाले ब्रह्म की शक्ति का वर्णन किया गया है। और भी उपनिषद के उस प्रकरण से यह पता लगता है कि उपरोक्त अत्ता शब्द से प्रलय करने वाले ब्रह्म की शक्ति का वर्णन किया गया है। 11वां सूत्र। गुहाम प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शना। गुहाम प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्। कहते हैं गुहाम प्रविष्टौ, यत्र अध्यात्म ग्रंथे, जिस अध्यात्म ग्रंथ में अर्थात उपनिषद के ग्रंथों में गुहाम प्रविष्टौ, गुफा में प्रविष्ट हुए हैं, इति अनिर्दिष्टौ उच्यते। गुहाम प्रविष्टौ, गुफा के अंदर प्रविष्ट है ये तो बोला है, लेकिन अनिर्दिष्टौ, प्रत्यक्ष रूप से ये निर्देश नहीं किया है कि कौन गुफा में प्रविष्ट हैं, इसलिए अनिर्दिष्ट उच्यते। निर्दिष्ट का मतलब है वो कौन है उसका निर्देश नहीं किया, बस केवल गुफा के अंदर 2 व्यक्ति प्रविष्ट हैं ये बोला गया है, फिर वो कौन है ये निर्देश नहीं किया गया है। कौ तौ इति न निर्दिष्टम, वो दोनों कौन हैं ये निर्देश नहीं किया है। तौ एतादृशौ, वो ये जो गुफा के अंदर प्रविष्ट है वो कौन है, तो सूत्रकार कहते हैं आत्मानो, वो आत्मा है, 2 आत्मा है। वो आत्मानो द्विवचन में वो 2 आत्मा है। कौन है वो? जीवात्मा परमात्मानो खलु विज्ञेयो, वो जीवात्मा और परमात्मा है, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। क्या बात कही गई है कि उपनिषदों में गुहाम प्रविष्टो द्विवचन में प्रयोग किया, गुफा के अंदर 2 प्रविष्ट हुए हैं। अब वो कौन है वो 2 ये निर्देश नहीं किया वहां पर उपनिषद में, तो वो कौन है मैं बता रहा हूं, वो आत्मा और परमात्मा है, ऐसा महर्षि वेदव्यास जी सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। तद यथा, अब उदाहरण से समझा रहे हैं। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, ये कठोपनिषद का महत्वपूर्ण श्लोक है, उसका एक भाग है।
1 3 1 लिखा है ना, 1 को हटा देना, 3 1 है ये, 3 1। कहते हैं ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे। पिबंतो ये द्विवचन में है, पीते हुए, दो लोग पी रहे हैं, क्या? ऋतम, सत्य को पीते हुए। ऋतम कहते सत्य को, सत्य को पीते हुए, सत्य का आस्वादन करते हुए, यथार्थ में विराजमान होते हुए। सुकृतस्य लोके, कहां पर है वो? इस सुकृत लोक में। सुकृत लोक में, लोक कैसा है जी? सुकृत है, अच्छे कर्म करते हुए इस शरीर में। यहां लोक का मतलब शरीर है, याद रखना। लोक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, संसार को भी लोक कहते हैं, इस शरीर को भी लोक कहते हैं। तो कह रहे हैं ऋतम पिबंतो, सत्य का आस्वादन करते हुए, सुकृतस्य लोके, उत्तम कर्मों को करने वाले इस शरीर के अंदर, और अंदर भी कहां? गुहाम प्रविष्टो, गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। और वो गुफा कैसे? परमे परार्धे, वो उत्कृष्ट गुफा है, श्रेष्ठ गुफा है। परमे परार्धे जो है ये गुहा का ही विशेषण है, अर्थात गुहा को बताने वाले हैं। परमे का अर्थ है उत्कृष्ट, परार्ध का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। तो उत्तम श्रेष्ठ गुफा के अंदर विराजमान है। गुहाम, ऐसा भी आप कह सकते, परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टो, परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टो, सर्वोत्कृष्ट गुफा के अंदर वो प्रविष्ट हुए हैं। अब वो कौन है ये बताया नहीं वहां पर। तो आप कह रहे हो जीवात्मा परमात्मा है, वो जो दोनों हैं वो आप बता रहे हो जीवात्मा परमात्मा है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं कुतो अत्र जीवात्मा परमात्मा नो, आप ये कैसे कह सकते हो कि वो जीवात्मा परमात्मा ही है? कुछ और भी हो सकते हैं ना। वो दो चीज, कुतः, कैसे, अत्र, इस वचन में, इस उपनिषद के इस वचन में, ऋतम पिबंतो वाले इस वचन में, कुतः जीवात्मा परमात्मा नो, कैसे वो जीवात्मा परमात्मा हो सकते हैं? अब समझाइए थोड़ा। तो अब समझा रहे हैं तद दर्शनात्, ये उत्तर है। तयो दर्शनात्, उन दोनों का दर्शन वहीं पर होता है, आत्मा परमात्मा का। तयो दर्शनात्, उन दोनों का दर्शन वहीं पर हो जाने से पता लगता है वो आत्मा परमात्मा ही है। तत्र हृद गुहायाम अध्यात्म योगेन अनुभवनात्, तत्र, वहां, अर्थात हृद गुहायाम, उस हृदय रूपी गुफा में, अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योग का मतलब है योगाभ्यास के माध्यम से, अनुभवनात्, अनुभव किया गया होने से, तथा अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथेषु च, केवल उपनिषद ही कह रहा हो या उपनिषद ही कह रही हो ऐसा नहीं है। अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथेषु, अन्यत्र का मतलब है दूसरे अध्यात्म ग्रंथों में भी ऐसा ही कहा गया है। जैसे कि क्या है वो? अंगुष्ठ मात्र अध्यात्म ग्रंथेषु च पठनात्, और अध्यात्म ग्रंथों में भी ऐसा ही पाठ आने से, मतलब ऐसा ही पाठ किया गया होने से, केवल ऋतम पिबंतो वाले में नहीं, अन्यत्र का मतलब है अन्य श्लोकों में, अन्य ग्रंथों में, ग्रंथ का मतलब है श्लोक है यहाँ पर, अन्य श्लोकों में भी ऐसा ही पाठ किया गया है। क्या पाठ किया है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट तम स्वाद शरीरात प्रवृहेत मुंजाद इव इशिकाम धैर्येन। बड़ा अच्छा श्लोक है। कहते हैं अंगुष्ठ मात्र, वो जो पुरुष है वो कैसा है? तो अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर है, अर्थात बहुत छोटा है। अंगुष्ठ का मतलब है जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा तो बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा है कि वो आत्मा, ये समझाने के लिए अलंकारिक वर्ण है। अर्थात अंगुष्ठ मात्र मतलब बहुत छोटा सा है। कौन है? वो पुरुष है।
कहाँ है? अंतरात्मा, आत्मा के अंदर विराजमान है। सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टा, हमेशा मनुष्यों के हृदय गुफा के अंदर वो सन्निविष्टा विराजमान होता है। ऐसे हृदय में विराजमान वो बहुत छोटा जो परमात्मा है, तम, उस परमात्मा को स्वात शरीरात, अपने शरीर से, प्रव्रियेत, बाहर निकालो, अपने शरीर से बाहर निकालो। अर्थात अपने शरीर से बाहर निकालने का मतलब है बाहर वहां से खींच करके बाहर निकालना, ऐसा अर्थ नहीं है। स्वात शरीरात प्रव्रियेत, अपने शरीर से उसको बाहर निकालो, अर्थात उसका दर्शन करो। अपने शरीर में दर्शन करके उसको बाहर कर दो, अर्थात मैंने दर्शन कर लिए, देखो, ये बता दो। अपने शरीर से बाहर निकालो, कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। मुंजात इव इशिकाम, वो जो मूंज होता है ना, उसके अंदर क्या बोलते हैं आप उसको, नुकीला एक होता है जो मूंज के अंदर उसको निकालना पड़ता है, सरकंडे, क्या बोलते हैं आप? सरकंडे बोलते हैं आप लोग? हाँ, सींक। देखिए, ऐसे नहीं बोलना है। हाँ, अगर आपको बोलना है तो हाथ खड़ा करना होता है। वो सीख को जैसे मूंज से निकालते हैं, बड़ी कठिनाई से निकालना पड़ता है, धैर्य से निकालना पड़ता है, नहीं तो खून वो निकल जाएगा। सीख नुकीला होता है और उसको निकालना होता है, उसके एक्सपर्ट्स ही निकालते, बड़े धैर्य से निकालते हैं। तो जैसे मूंज में से, जैसे इशिकाम का मतलब है सीख को, जैसे सीख को मूंज में से धैर्यपूर्वक निकाला जाता है, ऐसे ही धैर्य से अपने शरीर से उस ब्रह्म को बाहर निकालना होता है, अर्थात उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष करना होता है। क्योंकि अपने शरीर के हृदय के अंदर वो छुपा हुआ है और प्रत्यक्ष करते ही बाहर हो गए वो। जैसे धैर्यपूर्वक मूंज में से सींग को निकाला जाता है, वैसे ही यहाँ पर योग से अपने शरीर से उसको बाहर निकालना होता है, अर्थात उसको प्रत्यक्ष करना होता है। तो यहाँ पर हृदय गुफा के अंदर विराजमान है, यहाँ पर भी बोला है। फिर कहा है, छांदोग्य में भी ऐसा ही बोला है, एष में आत्मा अंतर हृदय, ये जो मेरा प्रभु है वो हृदय के अंदर विराजमान है। एष में आत्मा अंतर हृदय, ये जो मेरा आत्मा है ये हृदय के अंदर विराजमान है। ये छांदोग्य का प्रमाण है। फिर कहा, बृहस्पतिर में आत्मा नृमना नाम हृदय, ये अथर्ववेद का प्रमाण दिया है उन्होंने। बृहस्पति में आत्मा, मेरे अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो बृहस्पति है, ब्रह्मांड के भी पति है वो। मैं आत्मा, मेरे अंदर रहने वाला जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो बृहस्पति, ब्रह्मांड के भी पति है वो। और नृमणा हृदय, नृमणा नाम हृदय, नृमणा नाम वाला वो हृदय है, हृदय के अंदर रहने वाला है, उसका नाम है नृमणा। उसका एक नाम दिया है वेद ने, नृमणा, नृमणा नाम हृदय, नृमणा नामक हृदय में रहने वाला वो व्यक्ति है, वो परमात्मा है। अर्थात यहां पर भी वेद भी हृदय गुफा में रहता है ऐसा बोला है। एषु वचनेषु जीवात्मना स्थानम निर्दिष्टम। अब यहां ये जो बाल है ये परमात्मा के लिए भी बोल सकते हैं, जीवात्मा के लिए भी बोल सकते हैं। तो भाष्यकार कह रहे हैं, एषु वचनेषु, इन सभी वचनों में जीवात्मना स्थानम निर्दिष्टम, जीवात्मा के स्थान को लेकर के बताया गया है इन वचनों में। ये जो बात कही है ना, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानम हृदय सन्निविष्ठा तम स्वात् शरीरात् प्रवृहेत मुंजात इव इशिकाम धैर्येन, ये जीवात्मा का स्थान बताया है। और एष में आत्मा अंतर हृदय, ये मेरी जो आत्मा है वो हृदय के अंदर विराजमान है। बृहस्पतिर में आत्मा, मेरा
आत्मा जो है ब्रह्मांड के अंदर बहुत बड़ा आत्मा है मेरा, और ये नृम्ना हृदय, हृदय के अंदर रहने वाला नृम्ना नाम वाला है। ये सभी वचनों में जीवात्मा का स्थान बताया है। तो जहाँ जीवात्मा का स्थान है वहाँ परमात्मा का भी स्थान है, अर्थात इन वचनों से जीवात्मा को समझना चाहिए, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो निहिता गुहायाम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़ा है, और ये जो आत्मा है ये जंतो गुहायाम निहिता, समस्त प्राणियों के गुफा के अंदर विराजमान है। ये कठोपनिषद का वचन है, यहां सही दिया है 2:20 लिखा है ना, तो 2:20 ठीक लिखा है। तो कहते हैं अनोरणीयान, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महतो महीयान, बड़े से भी बड़ा है। कौन है? वो आत्मा है। और कहा अस्य जंतो गुहायाम निहिता, इस प्राणी के या प्राणी मात्र के गुफा के अंदर वो विराजमान है। फिर कहा तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहायितम गव्वरेष्ठम पुराणाम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो अर्श शोको जहाति। तो कहते तम, उस ब्रह्म को, कैसा है वो? दुर्दर्शम, बड़ी कठिनाई से देखने योग्य है, आसानी से नहीं देख सकते उसको, बड़ी कठिनाई से देखने योग्य उस ब्रह्म को। और कैसा है वो? गूढ़म, बहुत ही गूढ़ है। अनुप्रविष्टम, अंदर प्रविष्ट हुआ है, सबके अंदर। कहाँ? गुहायितम, गुफा के अंदर विराजमान है। गव्वरेष्ठम, गव्वरेष्ठम का मतलब होता है ये जो बीहड़ जो गुफाएं होती हैं, जो गहराइयां होती है पर्वतों के कंधरों के अंदर, गव्वरेष्ठम का मतलब है बहुत सूक्ष्म गहराइयों में, गुफाओं के अंदर वो विराजमान है। पुराणम, बहुत पुराना है वो, आज का नहीं है। और उसको प्राप्त कैसे किया जाता है? अध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म योग रूपी योगाभ्यास से, यूं कह सकते, अध्यात्म योगादिगमेन। अधिगम का मतलब प्राप्ति, और कैसे? अध्यात्म योग से, अर्थात योग अभ्यास से वो प्राप्त करने योग्य है। वो दिव्य गुणों से संपन्न देव है। ऐसे देव को जान करके, मत्वा, जान करके, समझ करके, दर्शन करके, धीरा, जो हमेशा धैर्य रखने वाला योगाभ्यासी जो होता है, वो अर्श शोको जहाति, वो सुख दुख से छूट जाता है, हर्ष और शोक से वो पृथक हो जाता है। संसार के हर्ष से और संसार के शोक से वो छूट जाता है। ये इसका तात्पर्य है। इन वचनों में तो ब्रह्म को कहा जा रहा है। फिर कहा है, फिर वेद मंत्र दिया है जो पीछे भी आपने पढ़ा, वेनस्तत्पश्यन् निहितम गुहासद यत्र विश्वम भवत्येक नीडम तस्मिन् इदम संच विचैति सर्वम स ओता प्रोतश्च विभु प्रजास। सबके अंदर विराजमान है वो प्रभु, इस मंत्र में कहा गया है। इसकी व्याख्या मैं पीछे कर चुका हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। एवि वचने स्पष्टते परमात्मा हृदये वर्तते। इन सभी वचनों से पता लगता है कि परमात्मा हृदय के अंदर रहता है। पहले वाले वचनों से पता लगता है जीवात्मा हृदय में रहता है, और इन वचनों से परमात्मा भी हृदय में रहता है, अर्थात हृदय के अंदर दोनों विराजमान है। ये इसका तात्पर्य है। अब आगे कह रहा हूं, अथ च उभो अपि जीवात्म परमात्मानो हृद गुहावर्तिनो। अथ च, और एक बात कहना चाह रहा हूं, भाष्यकार कहते हैं उभो अपि जीवात्मा परमात्मानो, ये दोनों अर्थात जीवात्मा परमात्मा ये दोनों हृद गुहावर्तिनो, हृदय रूपी गुहा में रहने वाले हैं। सकृत उपदिष्टो, और एक साथ इन दोनों का उपदेश किया गया है। सकृत उपदिष्टो को मतलब एक साथ इन दोनों का उपदेश किया है। कहां पर? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, उस श्लोक में दोनों को एक साथ निर्देश किया है। फिर आगे कह रहे हैं, अथर्ववेद का प्रमाण दे रहे हैं, पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभि गुणे भी आवृत्तम तस्मिन् यद यक्षम आत्मन्वत् तद वै ब्रह्मविदो विदुः। ये अथर्ववेद का प्रमाण है।
पुंडरीकम, पुंडरीक कहते हैं हृदय कमल को। नवद्वारम, ये जो शरीर के अंदर 9 द्वार है, मुख्य 9 द्वार हैं, जैसे 2 नाक के हैं, 2 कान के हैं, इस तरह आप गिन लेना। त्रिभिः गुणे भी आवृत्तम, 3 गुणों से ये आवृत्त है। ये जो 9 द्वार वाला पुंडरीक वाला जो शरीर है, ये 3 गुणों से आवृत्त है, अर्थात 3 गुणों से मिलकर के ही बना हुआ है। सत्वरस्तम रूपी 3 गुणों से मिलकर के ही बना हुआ है। तस्मिन, उस शरीर के अंदर जो पुंडरीकम है, नवद्वारम 9 द्वारों वाला पुंडरीक है, 3 गुणों से आवृत्त है। तस्मिन, उस हृदय कमल में यद यक्षम, जो यक्ष है। देखिए परमात्मा को भी यहाँ यक्ष बोला है। यक्ष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जी। सुना है ना आप लोगों ने यक्ष? हम तो रोज सुनते हैं यक्ष के बारे में। सोते समय मंत्र बोलते उसमें यक्षम अंतः प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। वहां यक्ष शब्द जो है मन के लिए आया है और यहां परमात्मा के लिए आया है। यक्ष का अर्थ होता है पूजनीय, पूज्य, श्रेष्ठ, जिसकी पूजा कर सकते हैं हम लोग, जिसको सम्मान दे सकते हैं। पूजा का मतलब है सम्मान। मन भी पूजनीय है। महर्षि स्वामी दयानंद ने यक्षम का अर्थ पूजनीय, मन, ऐसा अर्थ किया है और यहां परमात्मा है। तो कहते हैं यदि यक्षम, जो यक्ष है, पूज्य है, पूजनीय है, सम्मान देने योग्य है परमात्मा। आत्मन्वत, वो आत्मा वाला है, अर्थात आत्मा के अंदर विराजमान है। एक ही जीवात्मा के अंदर ही, आत्मन्वत का मतलब आत्मा के अंदर रहने वाला है। ऐसे उस आत्मा में रहने वाले उस ब्रह्म को ब्रह्मविदो विदु, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले, विदु जानते हैं। हर कोई नहीं जान सकता उसको। यह अथर्ववेद का मंत्र है। अब इस मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। अत्र पुंडरीके हृत कमले, यहाँ इस मंत्र में पुंडरीकम जो आया है ना, उसको को रहे हैं पुंडरीक अर्थात हृत कमले, हृदय रूपी कमल में। यक्षा परमात्मा, यक्ष रूपी परमात्मा। आत्मन्वत, वो आत्मा के अंदर ही विराजमान है। आत्मानम अर्थात जीवात्मानम, निज आधारे, जीवात्मा को लेकर के बोला गया, वहां जीवात्मा के अंदर विराजमान है। जीवात्मानम अर्थात निज आधारे, अपने निज आत्मा रूपी आधार में संस्थाप्य वर्तते, उसके अंदर विराजमान है। अर्थात जीवात्मा के अंदर ही विद्यमान होकर के वर्तमान है। इति उपदिष्टम, ऐसा वेद मंत्र ने उपदेश किया है। निज आत्मा के अंदर संस्थाप्य, उस निज आत्मा के अंदर उसको रखा है। अर्थात इस मंत्र ने यह बोला है कि आत्मा के अंदर ये विराजमान है, ऐसा बताया गया है। तस्मात्, इसीलिए उपनिषदकार ने कहा ऋतं पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो, ऐसा बोला है। तो इस वचन से, वचनेन ऋतं पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो, इस वचन से जीवात्मा परमात्मानो प्रतिपाद्यते, जीवात्मा और परमात्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। ऋतं पिबंतो का क्या मतलब होता है जी? तो कहा सत्यम सेवमानो, सत्य का सेवन करते हुए दोनों, सत्य का आचरण करते हुए दोनों। वो सत्य क्या है? ज्ञानम ही सत्यम भवति। सत्य तो वास्तव में ज्ञान ही तो होता है। जिसको आप सत्य कहते हो वो तो ज्ञान ही तो होता है। तो कहते हैं ज्ञानम ही सत्यम भवति, ज्ञान को ही सत्य कहते हैं। इसलिए सत्य का सेवन करते हुए, अर्थात ज्ञान का सेवन करते हुए, विवेक का सेवन करते हुए, तस्मात् ज्ञानम ज्ञानवंतो, तस्मात् ज्ञानम, इसलिए वो सत्य जो है, इसीलिए उसको ज्ञान कहा है उस सत्य को। इसलिए ज्ञानवंतो चेतनो इत्यर्था, वो ज्ञानवान चेतन है। जो ऋतं पिबंतो शब्द से जो बोला गया है, वो ज्ञानवान चेतन है जो उस हृदय रूपी गुफा में विराजमान होते हैं। इसलिए वो जीवात्मा परमात्मा है। ये इसका तात्पर्य है। तो आइए सूत्र का अर्थ लिखिएगा। गुफा में प्रविष्ट है, ऐसा कहा है। गुफा में प्रविष्ट है, ऐसा कहा है। गुफा में प्रविष्ट है, ऐसा कहा है।
गुफा में प्रविष्ट है ऐसा कहा है, पर वे दोनों कौन हैं? पर वे दोनों कौन हैं? पर वे दोनों कौन हैं, यह नहीं कहा है। पर वे दोनों कौन हैं, यह नहीं कहा है। तो उसका उत्तर है, तो उसका उत्तर है, तो उसका उत्तर है, वे दोनों आत्मा परमात्मा हैं। तो उसका उत्तर है, वे दोनों आत्मा परमात्मा हैं। तो उसका उत्तर है, वे दोनों आत्मा परमात्मा हैं। क्योंकि उनका दर्शन उसी गुफा रूपी हृदय में ही होता है। क्योंकि उनका दर्शन उसी गुफा रूपी हृदय में ही होता है। क्योंकि उनका दर्शन उसी गुफा रूपी हृदय में ही होता है। गुफा में प्रविष्ट है ऐसा कहा है, पर वे दोनों कौन हैं, यह नहीं कहा है। तो उसका उत्तर है, वे दोनों आत्मा परमात्मा हैं। क्योंकि उनका दर्शन उसी गुफा रूपी हृदय में ही होता है। हाँ जी, सभी को समझ में आ गई जी? स्पष्ट हो गया? अनिल जी को क्या कहना? नहीं, अंजलि जी को क्या कहना है? हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन आता है, जो अंगुष्ठ ये है, तो ये आत्मा होगा या परमात्मा को माने इसमें, जो साइज बताया है अंगुष्ठ का मतलब अंगूठे के बराबर है पुरुष, तो जितना अंगूठा है उतना ही नहीं होता है। पूरे शरीर को ध्यान में रख करके अंगूठा बहुत छोटा है, तो इस रूप में बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, ये उसका उपलक्षण है अंगुष्ठ मात्र। जीवात्मा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ममता जी। जी मुझे ये जो अथर्व वेद का मंत्र बृहस्पतिर्मा आत्मा निरोमणा नाम हृदयः जी, इसका ऐसा है। बृहस्पति का मतलब बृहस्पति, बृहत कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, बृहत कहते हैं, ब्रह्मांड को भी कहते हैं। अब भाष्यकार ने ये जीवात्मा परक अर्थ कर रहे हैं, तो यहाँ बृहस्पति का मतलब वेदपति, वेद का भी स्वामी है, अर्थात वेद को जानने वाला है। यहाँ जो नृमणा का अर्थ क्या है स्वामी? नृमना उसका नाम है, हृदय में रहने वाला जो है उसका नाम नृमना अर्थ किया है, अर्थात उसका नाम दे दिया है। अच्छा जी। नृमना एक नाम है, जो हृदय के अंदर रहने वाला जो है उसको नृमणा कहा है। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये जो अभी आप बता रहे थे ना, उससे 5 ही लाइन में अगले देवम मतवा धीरो हर्षोको जाति, मतवा का अर्थ बोल दो। मतवा मतलब मनन करके, जान करके, समझ करके। जी, शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये 2 शब्द थोड़ा जानना है। जैसे ये अंतिम शब्द है चेतना वित्यर्थः, तो इसका कैसे विच्छेद होगा? चेतनौ इति अर्थः, चेतनौ इति अर्थः। अर्थः जी जी। और एक दूसरा है यक्षमात्मन वतद्वै। हाँ, इसको अलग करता हूँ। है नीचे से। हाँ जी, नीचे से तो समझ गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ। यक्षम अलग है, आत्मनवत अलग है, तद अलग है, वै अलग है, ब्रह्मविदो विदु।
तो यक्षम वो यक्ष रूप है, और वो कैसा है? आत्मनवत, आत्मा के अंदर रहने वाला है। तो वो को तद यक्षम, तद को यक्षम के साथ जोड़ना, यद तद यक्षम, वह जो है वो यक्ष है और वो आत्मनवत है। और वही का मतलब निश्चित रूप से वह यह यक्ष है और आत्मा में रहने वाला है। इसका अन्वय जब करेंगे ना तो यद तद वै यक्षम आत्मनवत, तो यद तद जो वह, यह जो वै निश्चित रूप से यक्ष के रूप में है और वो आत्मा के अंदर रहता है। इसका यह अभिप्राय है। ठीक हो गया? सरस्वती जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये कठोपनिषद का मंत्र जो है ना, ये समझ में नहीं है। स्वात् शरीरात् प्रवृत्ते प्रवृहे मुंजादि वेशिका, इसका अर्थ नहीं। इसको पहले पदच्छेद करता हूं मैं। स्वात अलग है, शरीरात अलग है, प्रव्रीहेत ये क्रियापद है, प्रव्रीहेत अलग है, और मुंजात अलग है, इवा अलग है, और इशिकाम अलग है। तो इसका अर्थ है तम उस आत्मा को, यहाँ जीवात्मा पर अर्थ कर रहे हैं, तो तम उस जीवात्मा को स्वात शरीरात अपने ही शरीर से प्रव्रीहेत बाहर निकालो, अर्थात उसको प्रत्यक्ष करो, उसको उजागर करो। अभी तो छुपा हुआ है, तो जब प्रत्यक्ष कर दिया तो बाहर आ गया, एक प्रकार से बाहर निकल गया। कैसे निकालना, उसके लिए एक लौकिक उदाहरण दिया है कि मुंजात इव इशिकाम, इशिका कहते हैं, अभी क्या बोला था मैंने, किसी ने बोला था सींक, सींक नुकीला होता है, सींक को जैसे मूंज में से निकालते हैं और उसको बड़े धैर्य, कभी समझ में नहीं आया स्वामी जी, सीख मतलब क्या? अब मैं आपको आपकी भाषा में कैसे बता सकता हूँ कि स्वामी तंतु कह सकते हो, तंतु। हाँ जी, पतला तंतु कह सकते हो उसको, सीख को। नहीं, सींक तंतु नहीं होता है, वो नुकीला होता है। निडल बोलते हैं, निडल। हाँ, निडिल, निडिल मतलब एक मूंज होता है, उसमें से कंटीले कांटेदार होते हैं ना, कांटेदार, वो सींक निडिल की तरह वो बहुत चुभने वाले होते हैं, कांटे जैसे होते हैं, तो उनको निकालना होता है, तब वो मूंज काम आता है। समझना है, हाँ, सुई समझना है। हाँ, सुई की, सुई, हाँ, सुई की तरह रहते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। मतलब उस मूंज में से उस सुई की तरह जो रहते हैं उसको निकालेंगे नहीं तो फिर वो उस मूंज का प्रयोग करते तो हमारे को चुभेंगे और खून निकलेगा, दर्द होगा, इसलिए पहले उसको निकाल देते हैं। क्या होता है सर? मूंज आप स्वामी जी अभी बताता हूँ मूंज क्या होता है। हाँ जी, प्रेम जी बताइए क्या होता है मूंज को, और किसी दाग होती है स्वामी जी, दाग। देखिए, मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो बताएंगे ना, आप लोग नियमों में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, उनको नहीं पता है तो वीरेंद्र जी बताइए। नमस्ते स्वामी। हाँ जी स्वामी, ये सरपत रहता है ना, सरपत। हाँ जी, अच्छा, आप में से कोई इंग्लिश में बता सकते हैं क्या मूंज को क्या कहते हैं? कटीली झाड़ी जैसा रहता है सरपत, उसका एक छप्पर भी बनाते हैं तो उसके बीच में। देखो जी, हिंदी समझने वाले सब समझते हैं, सरस्वती जी हिंदी कम समझती, उनको किसी और भाषा में समझाना पड़ेगा। हाँ, अजीत जी क्या बोलते हैं? कूस बोलते हैं उसको, कूस। इंग्लिश में किसी को पता है, किसी और भाषा में? अच्छा, आप सर्च कर लीजिएगा सरस्वती जी, मूंज को क्या कहते हैं, आप अपनी भाषा में सर्च कर। It is like bush. ठीक है, वो आप बाद में समझ लीजिएगा। ठीक है जी 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 समझ जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, बाकी आपके प्रश्न कल कर लीजिएगा। उसको कंडा कहते हैं स्वामी जी, कंडा निकाल देते हैं और स्वर का वो बनाते हैं। आपने बिना अनुमति का नहीं, हाथ खड़ा किया है, आदमी देखा नहीं। ये देखिए,
हाथ खड़ा है नीचे। हाथ खड़े होने मात्र से आपने परमिशन तो नहीं दिया ना बोलने के लिए आपको। क्षमा चाहती हूँ। हाँ, हाथ खड़ा करना एक विषय है और जब अनुमति मिलती है तब बोला जाता है। जी कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। हाँ ठीक है, तो कक्षा के बारे में मैं दोबारा आप सबसे बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रमाण आते हैं ना, मुख्य प्रमाण, उनको सबको याद रखना है। कोई भी दर्शन आप पढ़िएगा, उसके जो मुख्य प्रमाण आते हैं जो बहुत काम आने वाले हैं, पदे पदे बार बार काम आते हैं, उनको आप लोगों को अलग से लिख करके याद रखना चाहिए और उसकी आवृत्ति करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।